बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ग्रुप स्टेज मैचेस। अब ग्रुप 8 के 8 जो फाइनल टीम्स हैं उसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इस वक्त T20 के फाइनल टाकरों का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि कल होने वाले मैचेस में UAE वर्सेस अफगानिस्तान, इंग्लैंड और इटली और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने थे। श्रीलंका ने बहुत ही फैसलाकुन बर्तरी हासिल की है और इस तरह से अपनी जगह बना ली है फाइनल 8 में। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट्स और गेस्ट मौजूद हैं। एक्सपर्ट इरफान ज़हीर, हमारे साथ जनाब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब नहीं है, अदनान अकमल साहब मौजूद हैं जो कि मुझे वक्तन फ़वक्तन याद दिलाते रहते हैं अपने भाई से, उनकी शक्ल बहुत मिलती है। और मेरे साथ जनाब उमर साहब मौजूद हैं और सेकेंडली हमें शाहनवाज साहब भी ज्वाइन करेंगे वियादर कैम्प। तो इरफान, मैच का सिलसिला अब चलता जा रहा है, बड़ी बढ़ती जा रही है, तरफ जा रहा है और श्रीलंका वाला मैच आपने देखा कल ऑस्ट्रेलिया के साथ, बिल्कुल कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली अब ये जो मोमेंटम है वो बन रहा है और टीम जो है वो सुपर 8 की तरफ चल रही है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप रिसेंट पास में देखें 2021 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद हर दफ़ा आप देख रहे हैं कि वो कभी सेकंड राउंड में या उससे अगले स्टेज के अंदर वो आउट हो जाते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में भी सुपर 8 से वो बाहर हो गए थे। तो इस पर बात करते हैं, नान भाई को भी शामिल करते हैं। नान भाई, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अगर देखें तो ओबियसली मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है उनकी क्रिकेट देख के कि शायद वो T20 को वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं देते और शायद उनकी जो अब जो टैलेंट का क्रोप हम लास्ट 3 डेकेड से देख रहे थे, अब वो भी आना ख़त्म हो गया। चाहे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, वो टैलेंट नहीं आ रहा। देखें T20 क्रिकेट जो है ना, एक फॉर्मेट डिफरेंट है। यहाँ पे आपको इस तरह के बैटर्स चाहिए जो बॉल टू बॉल रन्स करें और ज़्यादा बाउंड्री हासिल करें। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जैसे स्ट्रगल कर रहा है ना T20 क्रिकेट में, और जैसे इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, तो इनके पास ऐसे बैटर नहीं है कि जो फिनिश कर सके या बड़ी इनिंग्स खेल सके जैसे श्रीलंका के नसांका ने खेली है। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रेशर बनता है जब आपका अच्छा टैलेंट या अच्छा काम नहीं किया जाता या एकेडमीज़ में उस तरह प्ले नहीं तैयार किए जाते और फिर इस तरह के ही रिजल्ट देखने को नज़र आते। जैसे कल के मैच में डोमिनेट किया है श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, और उनके फेसेस ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। इतना बड़ा टोटल, इतनी बड़ा नाम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, इस तरह के बॉलर्स हो और इस तरह की इनिंग्स खेली जाए, आउटस्टैंडिंग कर दिया कल श्रीलंका ने। उमर, आपका क्या टेक है? श्रीलंका ज़्यादा प्रिपेयर होकर आई हुई है, होम ग्राउंड का बेनिफिट मिल रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया वीकर टीम है, यही वजह थी कल की ऑस्ट्रेलिया की हार की? देखिए, एक तो होम ग्राउंड का एडवांटेज तो हर टीम को है। जो भी उधर जिस मुल्क में मैचेस हो रहे हैं उस मुल्क की जो टीम है वो ऑब्वियसली बेहतर परफॉर्म करती है। ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है जो बिग बैश का एक बहुत बड़ा उनका टूर्नामेंट है और उसका बड़ा लंबा वो चल रहा है, उसकी भी फटीग लग रही है थोड़ी प्लेयर्स में। उस तरह से उनकी जो फोकस है वो क्लियर नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल में कि अगर वो थोड़ा रिलैक्स होकर अपने आप को बिठा के सोचें, थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो बेहतर करें, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस शटर हुआ हुआ लग रहा है, थके हुए लग रहे हैं और वो लग रहा है कि वो खेलने के लिए मजबूरी में आए हैं ग्राउंड में। आप अगर इससे पहले पाकिस्तान के साथ उनकी सीरीज़ देखें, उसमें भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट आया, दो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान वो तो वो ऐसी कौम है, ऐसी नेशन है जो लास्ट बॉल तक फाइट करती है, कभी गिव अप नहीं करते। बट अभी तो जो क्रिकेट देख रहे हैं वो तो कोई और तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने नजर आ रहा है हमें। देखिए, हर अरूज को सवाल है, माइट बी इट्स अ स्टार्ट ऑफ देयर डाउनफॉल। शाहनवाज को भी डिस्कस करते हैं। शाहनवाज, आप भी बताइए ये क्या रीज़न नज़र आ रही है कि दुनिया का बेस्ट टैलेंट, और हम कहते हैं कि जी फंडामेंटल उनके बड़े स्ट्रॉन्ग है, बेसिक बड़ी तगड़ी है, इतना उनके पास टैलेंट है, 3 टीमें बन सकती हैं। ये तो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि उनकी एक टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। इरफान साहब, ये हिस्ट्री उठा के देखिए ज़रा, आप हिस्ट्री की तरफ देखेंगे तो हमेशा T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी हमें उस तरह खेलती हुई नज़र नहीं आती जिस तरह 50 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं या टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। ऑब्वियसली वो ज़्यादातर वो काम करते हैं, ज़्यादा वो फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर, या जो टेक्निकली क्रिकेट खेली जाती है उन चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं। ये पूरी एक हिस्ट्री है, आप उठा के देख लें। T20 क्रिकेट, अभी जो आपके साथ भाई साहब बैठे हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कर दी कि एक जो वो टाइट थे, पाकिस्तान आए, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी शेक हुआ, 3-0 से वो जो है वो वाइट वॉश किया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। उससे पहले आप देखें ये जितने भी प्लेयर थे ये हमें बिग बैश में नज़र आ रहे थे, बिग बैश में खेल रहे थे। और आपको पता है कि बिग बैश जो है मोर देन 2 मंथ्स जो है ना वो लीग चलती हुई आ रही थी, और जैसे ही बिग बैश ख़त्म हुई है ये लोग पाकिस्तान के टूर पर आ गए। अपनी तरफ से तो वो यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने उनको बड़ा सरप्राइज़ दिया, वाइट वॉश कर दिया। सो मेरा ये मानना है कि जो उनके मेन प्लेयर थे, जिस तरह अगर हम बॉलिंग देखते हैं उनकी,
हैजलवुड नहीं हमें नज़र आए, पैट कमिंस हमें नज़र नहीं आए। जब इस तरह के मेन जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके मेन बॉलर्स हैं, जो तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जो है ट्रम्प कार्ड साबित होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आप श्रीलंका जैसे वेन्यूज़ के ऊपर ये बात तो हमें नजर आ गई वो नहीं है, बट हम बात करें कि जो टैलेंट पहले था इनका बैकअप है वो बड़ा तगड़ा होता था, अब वो कुछ नजर नहीं आ रहा कि जो इंटरनेशनल स्टेज पे। इरफान साहब, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया कि वो T20 क्रिकेट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, उतना काम नहीं कर रहे जितना रेड बॉल या 50 ओवर की क्रिकेट के ऊपर वो काम करते हैं। ये आप जेहन में रखिए। फिर जब आप श्रीलंका देखें, हमें ये सब कॉन्टिनेंट में हम जितने भी खेलते हैं, हमारे लिए तो हमेशा जो स्पेशली चाहे गोरे जहाँ से भी आते हैं, चाहे इंग्लैंड से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, न्यूजीलैंड से आए, जहाँ से भी आए, सब कॉन्टिनेंट में वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। अब आप इन चीज़ों को देखें कि पिचेस के ऊपर वो किस तरह के पिचेस के ऊपर बिग बैश होता है, आपको 1 फुट का ज़्यादा बाउंस मिलता है ना वहाँ पे, बॉल राइज होता है। और जब टोटली एकदम मोस्टली ऐसे प्लेयर थे जिनका एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि बहुत कम है, मैक्सवेल को निकाल लें या शॉन मार्श को निकाल लें या उनके बाद ट्रेविस हेड को निकाल लें, ये 3-4 ऐसे मेन उनके वेपन्स थे जो सब कॉन्टिनेंट में खेल चुके हैं। लेकिन अगर आप पूरी टीम के एनालिसिस करें तो बहुत से ऐसे कम प्लेयर हमें नजर आएंगे जो सब कॉन्टिनेंट में खेलें स्पेशली। और फिर जब आपको पता है कि आपने श्रीलंका जैसी टीम, जो मैं समझती हूँ कि होम कंडीशंस में और चेजिंग में ये एक प्लस पॉइंट है श्रीलंका का कि जब वो चेज करने के लिए जाते हैं और अपने होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, डजंट मैटर, उनके लिए कोई इशू नहीं है। ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और प्लानिंग है। और आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ, अगर 1 साल 1.5 साल पहले की बात करें या 2 साल पहले की बात करें तो इंग्लैंड भी जब श्रीलंका गई है, एक जीती हुई आ रही थी, लेकिन श्रीलंका ने वहाँ की कंडीशंस को सामने जब उनके सामने आई तो श्रीलंका ने इंग्लैंड को भी डोमिनेट किया वहाँ पे। लेकिन अभी तो इंग्लैंड जो है वो वाइट वॉश किया उन्होंने श्रीलंका को, और श्रीलंका बड़ी बुरी क्रिकेट खेली। हाँ, मैं अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल उन्होंने आया अदनान भाई की बात बता रहा हूँ जब आकपा नालसन। देखिए आप देखें, आपके जो दोनों बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के, उसने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। 104 रन की उन्होंने पार्टनरशिप खेली और उसके बाद जितने भी बैटर आए उस तरह बैटिंग नहीं कर सके, वो बड़ी हिटें मारने की तरफ चल पड़े, जिसकी वजह से उनकी विकेटें गिरी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर प्रेशर हुआ। शायद हमें लग रहा था कि 200 प्लस रन कर जाते। कैमरन ग्रीन जो है वो स्टंप आउट हुआ, 104 पे पहला आउट हुआ, हेड जो है आउट हुआ, उसके बाद मिचेल था, फिर आके जो भी बैटर आ रहा था वो बड़ी हिट की तरफ जा रहा था। और एक बड़ा अदर साइड एक और जो दूसरा रुख है वो भी प्लीज मैं चाहती हूँ आप सब लोग डिस्कस कर लें। श्रीलंका की जो अपनी परफॉर्मेंस थी, जैसे प्रथम नसांका थे और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तो एडमायरर हैं और इंस्पायर्ड हैं बाबर आजम से, तो जो लोग हमसे इंस्पायर होते चले जा रहे हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँच रहे हैं और हम कहाँ हैं, क्योंकि कल मैच है। तो ये बात कर देखें, बाबर ने नो डाउट पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस दी है और अगर ठीक है उसके पास उसका नहीं परफॉर्मेंस इस तरह चली, क्योंकि नंबर 1 ओपनर था, वो नाउ शिफ्ट हो गया नंबर 4 पे, और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक उसको ओपनर नहीं भेजेंगे। अगर यहाँ पे खिलाते रहे तो उसकी परफॉर्मेंस जो है और डाउन जाएगी और जिसका प्रेशर जो है टीम के ऊपर आएगा। तो कोई परफॉर्मेंस नहीं देखे, पर जिस तरह की उसका बैटिंग स्टाइल है, इरफान भाई इस चीज़ से एग्री करेंगे, अगर नंबर 4 पे खेलता रहा तो मुझे लगता है कि शायद सारी से भी खेला ही। लेकिन मसला ये ना, आपकी सिलेक्शन कमेटी ने 5 तो ओपनर डाल दी। उमर भाई, एक चीज़ जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, जैसे मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ जिम्बाब्वे की, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं, 2 आउट होते हैं, वो 170 करके, पता है 170 की पिच उनके जहन में एक टारगेट था, उनको क्लैरिटी थी कि ये पिच किस तरह की पिच, असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेम अवेयरनेस बड़ी मैटर करती है। अब ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के 200 बना लेना था, वो ज्यादा मारने के नॉर्मल क्रिकेट खेलते हो, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आया। ये जो गेम अवेयरनेस है, ये आपको लगता नहीं इन पिचेस के ऊपर लैग कर रही है टीमों में? ऑलमोस्ट सारी टीमों में लैग करी है, बड़ी टीमों में खासतौर पे। आप देखें कल का मैच जो इंग्लैंड का हुआ इटली के खिलाफ, उसमें भी दे कोलैप्स्ड बैडली, बट वो तो एंड में जाके उन्होंने थोड़ा कंटेन किया, लक उनकी साइड पे चली गई, दे वॉन द मैच। लेकिन एक टाइम पे तो ये लग रहा था कि वो हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी यही चल रहा है। पाकिस्तान, शाहनवाज आप अग्री करेंगे कि बड़ी टीमों के साथ आजकल मसाइल यही है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है? नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं है। देखिए, अब जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप ये ज़हन में रखिए। ठीक है, इससे पहले वो काफ़ी क्रिकेट खेलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा ज़ाहिर है जब सारी टीमें जो है ना एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं तो किसी इवेंट में ही होती हैं, जबकि अगर एसोसिएट मेंबर्स की हम बात करें तो हमें कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नज़र आता है जिससे उनको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिली है। ठीक है, अच्छा, ये अब हमारा मैच है और अब ऐसी सिचुएशन हर वर्ल्ड कप के अंदर हर इवेंट में आ जाती है जी
उससे जीत से हारेंगे, वो बारिश होगी उसमें वो अब ये जीतेगा। बताएं कि कल क्या अगर होगा? बारिश अगर लेट्स सपोज हो जाती है, ये चले तो last पूरा minute वॉश आउट lastly हो जाता मुझे है, सब लोग तो conclude हमारे करके बता फेवर दें। में हम चले जाएंगे। बट अगर छोटा मैच हो गया 8 ओवरों का, 10 ओवरों का, 12 ओवरों का, तो दैट इज एनीबॉडी गेम। वो तो फिर आपको पता है किसी की भी चल देखें, अगर मैच पाकिस्तान के लिए जीतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं हार Definitely. जाता है तो फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अगर बारिश हो जाती है तो एक एक पॉइंट मिलेगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान कल जो है हमारे qualify कर- फेवर में बारिश होती है या नहीं है। नहीं, फिर नहीं, इस कल का बारे में मैच prolonged होना चाहिए। discussion मुझे होगी लगता है भाई। कि इन एनी केस पाकिस्तान हम चाहते हैं मैच हो जाए और पाकिस्तान के हक में जो बेहतर हो वही हो, बारिश ना ही हो तो बेहतर है। तो हमें दीजिए इजाजत, कल डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।